Today we shall discuss about the chapter number 4th B माइंस रूल 1955। चैप्टर नंबर 4th बी में पहला रूल है 29Q। पहला रूल है 29Q। 29Q रूल में वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में दिया गया है। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होते हैं, अगर किसी भी माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड 500 और मोर होंगे 500 और मोर होंगे, उसी केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर जो नॉमिनेट होते हैं ओनर, एजेंट और मैनेजर इन कंसल्टेशन विथ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ कंसल्ट करेंगे। किससे? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ कंसल्ट करने के बाद क्वालिफाइड 3 क्वालिफाइड पर्सन को वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, 3 डिसिप्लिन में रहेंगे। एक है माइनिंग ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन से चूज किया जाएगा, माइनिंग ऑपरेशन। सेकंड वन इज द मैकेनिकल इंस्टॉलेशन and the third one is electrical installation mechanical installation, third one is the electrical installation। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन रहता है उसमें क्या है ना, 500 टू 1500 अगर 500 टू 1500 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट रहते हैं माइंस में, देन उस केस में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर आर नॉमिनेटेड। वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है। जब भी 1501 से लेके 2500 तक अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, तो उस केस में 3+1 जो रहते हैं एक्स्ट्रा 1, वो माइनिंग डिसिप्लिन का रहेंगे, माइनिंग ऑपरेशन से एक रहेंगे एक्स्ट्रा, तो टोटल 4। ओके, और इन केस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट exceeds 2500 2501 exceed 2500 and up to 3500, तो इस केस में 4+1 ये भी माइनिंग ऑपरेशन से रहेंगे, टोटल 5। ये कैलकुलेशन पर्पज में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैलकुलेट करो बोल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं उनका क्वालिफिकेशन वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो क्वालिफिकेशन रहता है वो फॉरमैन सर्टिफिकेट होल्डर या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं। ठीक है, फॉरमैन सर्टिफिकेट होल्डर या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं। अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, साइड से अगर कोई वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, तो उनके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन में ये रहता है। दूसरा चीज, जो भी वर्कमैन इंस्पेक्टर के लिए चयन होते हैं उनका एटलीस्ट उनका एटलीस्ट एटलीस्ट कितना 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस उसी माइंस का होना चाहिए। 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसी माइंस का होना चाहिए जिस माइंस से वो नॉमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रहते हैं ना, वो ओरिएंटेशन, ही आज अंडरगो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ही आज अंडरगो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ऑन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो रहते हैं वो 30 लेक्चर, मिनिमम जो लेक्चर रहेगा 30 लेक्चर का रहेगा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और 2 आवर्स ड्यूरेशन का रहेगा ईच, आवर्स ड्यूरेशन ईच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 5 ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या होता है? वर्कमैन इंस्पेक्टर और नॉर्मली 2 डेज पर वीक, 2 डेज पर वीक और ड्यूटी करते हैं आज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्शन का जो भी ड्यूटी रहेगा 2 दिन पर वीक में वो करते हैं। बाकी का जो डेज रहेंगे वो नॉर्मल ड्यूटी करेंगे अपना। और वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो भी इंस्पेक्शन वगैरह रहेगा, हाँ, इंस्पेक्शन रहेगा और जाने आने का जितना भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कौन करेगा? ओएएम, ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल प्रोवाइड all reasonable facilities for entry, inspections, measurement, examination, inquiry. OM shall provide all reasonable facilities for क्या? एंट्री, इंस्पेक्शन, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, इंक्वायरी, ये सब ओएम प्रोवाइड करेंगे वर्कमैन इंस्पेक्टर को। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर किसी भी वक्त ही कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त वो अपना इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो टेन्योर होता है, कितना साल के लिए वो एक आदमी वर्कमैन इंस्पेक्टर के हिसाब से कार्यरत रहते हैं, उसका जो टेन्योर रहता है 3 ईयर्स एट ए टाइम। ठीक है, 3 ईयर्स। वो रीनोमिनेट वंस रीनोमिनेट नॉमिनेट हो सकते हैं, नॉमिनेट वंस रीनोमिनेट हो सकते हैं। और एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो
29R क्यू पढ़ लिए हैं, अब 29R, रूल नंबर 29R। 29R में ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में दिया गया है, ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में दिया गया है। ये रूल याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रहता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर कैरी आउट इज इंस्पेक्शन, जो भी करेगा इंस्पेक्शन करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्पेक्शन करने के बाद एक उसका जो बुक रहते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर बाउंड पेस्ट बुक में, वो इंस्पेक्शन को नोट डाउन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो नोट डाउन करेंगे वो फॉर्म यू रहता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म यू वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 29S। 29S में क्या है, एक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो भी रिपोर्ट रहेंगे, फॉर्म यू में जो भी रिपोर्ट वो मेंशन किए रहेंगे, उनके ऊपर जो एक्शन होता है, ठीक है, वो कितना दिन के अंदर होना चाहिए, जनरली कितना दिन के अंदर होना चाहिए, बस एक्शन ऑन द रिपोर्ट, एक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, जनरली जो एक्शन होता है वो ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर, ये एक्शन 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एंट्री इन फॉर्म यू। ठीक है, विद इन कितना दिन के अंदर एक्शन होना चाहिए, 15 दिन के अंदर एक्शन होना चाहिए। यहाँ और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ओनर कुछ भी चीज, वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चीज अगर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, और जो भी पॉइंट आउट कर रहा है और ओनर एजेंट और मैनेजर उसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है, और वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये दोनों के अंदर अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसीजन में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, फाइनल डिसीजन, इनका फाइनल डिसीजन लेते हैं चीफ इंस्पेक्टर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर खत्म कर लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेफ्टी ऑफिसर की तरफ। सेफ्टी कमिटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये QRS, ठीक है, उसके बाद T29T, सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी जो होता है, ठीक है, सेफ्टी कमिटी अगर माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट, माइंस में ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट 100 और मोर अगर होंगे, तो ओनर एजेंट और मैनेजर एक सेफ्टी कमिटी बनाते हैं। ठीक है, अगर 100 और मोर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट अगर होंगे, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट अगर होंगे, तो OM shall constitute ए सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी किस लिए बनाया जाता है, टू प्रोमोट सेफ्टी इन माइंस। ठीक है, सेफ्टी इन माइंस, माइंस में सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए सेफ्टी कमिटी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी कमिटी का कंपोजिशन। रूल नंबर 29U, इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी का कंपोजिशन। ठीक है, सेफ्टी कमिटी में टोटल जो मेंबरशिप रहते हैं, टोटल मेंबरशिप जो रहते हैं वो 15 रहते हैं, जो कि मिनिमम 15 मेंबर रहते हैं। ठीक है, पहले चीज है मैनेजर रहेंगे सेफ्टी कमिटी में। मैनेजर, मैनेजर जो रहते हैं वो चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, चेयरमैन, हु विल एक्ट एज चेयरमैन,
इन द सेफ्टी कमिटी। मैनेजर के बाद मैनेजर 5 आदमी, 5 ऑफिशियल्स, ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन, 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय मैनेजर। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय मैनेजर। मैनेजर हो गया, उसके बाद 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय मैनेजर, फिर 5 वर्कमैन, 5 वर्कमैन रहते हैं नॉमिनेटेड बाय वर्कर्स, नॉमिनेटेड बाय वर्कर्स। ठीक है, 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय वर्कर्स। आगे बढ़ते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये मिनिमम वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रहेंगे वो 3 रहेंगे, उससे बढ़ भी सकता है। अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसका वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ेगा, तो अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ रहा है तो टोटल कंपोजिशन भी बढ़ेगा। फिर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। मैनेजर हैं, 5 ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन है, 5 वर्कमैन हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर हैं और सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर जो रहते हैं, हाँ, वो सेक्रेटरी रहते हैं इस सेफ्टी कमेटी का। सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी के हिसाब से काम करते हैं, सेक्रेटरी। ठीक है, इन केस अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, इन केस अगर सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, नो सेफ्टी ऑफिसर दे, तो कौन सेक्रेटरी होगा? सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिसर। कौन रहेगा? सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिशियल, सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिसर नेक्स्ट टू मैनेजर। मैनेजर के बाद जो भी रहेंगे सीनियर मोस्ट माइनिंग ऑफिसर, वही सेक्रेटरी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी। फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी 29V, रूल नंबर 29V, फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी। सेफ्टी कमिटी का क्या क्या फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। माइंस रूल किताब में दिया है, एक एक चीज याद रखना उसका। पहला पॉइंट, क्या फंक्शन होना चाहिए? टू डिस्कस रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट अनसेफ कंडीशंस और पॉइंट आउट ऑफ रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर कुछ भी फॉर्म यू में वर्कमैन इंस्पेक्टर कुछ भी जो फॉर्म यू में पॉइंट आउट किए हैं, ठीक है, उसी का डिस्कस किया जाएगा, उसका रेमेडी क्या लिया जाएगा? टू डिस्कस रेमेडियल एक्शंस। ठीक है, रेमेडियल एक्शन और मेजर्स ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू मेक अप्रोप्रिएट recommendations, to make appropriate
रिकमेंडेशंस, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। अगर कुछ नया डिस्ट्रिक्ट ओपनिंग हो रहा है, व्हेन फॉर ओपनिंग ऑफ एनी न्यू डिस्ट्रिक्ट, फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट अगर ओपन हो रहा है तो अप्रोप्रिएट रिकमेंड दिया करेगा। या न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, न्यू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन, हो रहा है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट रेकमेंड करेगा, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक फंक्शन के बारे में, टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट। अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसका जो रिपोर्ट हुआ है, रिपोर्ट बना है, उसको डिस्कस करेंगे एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस, एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। ठीक है, टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेन, अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेन। फंक्शंस, ये जो सेफ्टी कमिटी का जो मीटिंग रहता है वो 30 डेज ड्यूरेशन में होता है, 30 दिन के अंतराल में। ठीक है, टू मीट एटलीस्ट वंस इन 30 डेज, महीने में एक बार, वंस इन 30 डेज। ओके, टू सर्व एज ए फोरम फॉर कम्युनिकेशन ऑन सेफ्टी, टू सर्व as a forum, to serve as a forum for communication on safety and occupational health matter, safety and occupational health matter। ये 6 चीज आप याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 29W, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमिटी, implementation of recommendations, implementation of recommendation of safety committee। ठीक है, सेफ्टी कमिटी जो भी रिकमेंड करेंगे इसमें भी विद इन 15 डेज, विद इन 15 दिन के अंदर जो भी है 15 दिन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा रिकमेंडेशन को, विद इन 15 डेज। वर्कमैन इंस्पेक्टर में भी विद इन 15 डेज, इसमें भी विद इन 15 डेज, ये चीज याद रखना पड़े। ठीक है, और एक चीज है, सेफ्टी कमिटी का कोरम, QUORUM, कोरम ऑफ सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी का कोरम। ठीक है, ये डीजीएमएस डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर 49 1964 या 21 ऑफ 1966 में दिया गया है। इसका जो कोरम होना चाहिए
सेफ्टी कमिटी का जो कोरम होना चाहिए, मिनिमम पर्सन 60% अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, 60% अटेंडेंस होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये मीटिंग महीने में एक बार होगा। हाँ, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए मंथ होगा। और अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, 60% नहीं है, ठीक है, मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट डेट को। लेकिन नेक्स्ट डेट में अगर 60% नहीं भी होने से वो मीटिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट मीटिंग कैन बी हेल्ड विदाउट एनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। उस समय कोई कोरम का जरूरत नहीं है कुछ। आगे डिस्कस करते हैं दो क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन का पर्पज। डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आज पर द माइंस रूल, as per the Mines Rule 1955, the minimum number of person constituting, the minimum number of person constituting, minimum number of person constituting a safety committee, a safety committee, minimum number of person constituting a safety committee for any mine employing, for any mine employing, ordinary employment कितना है, employing 2100 पर्सन इज, क्या होना चाहिए, सेफ्टी कमिटी मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड सेफ्टी कमिटी क्या होना चाहिए। कितना आदमी है, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है इन द माइंस 2100 है। ठीक है, पहला चीज है सेफ्टी कमिटी में कौन कौन रहते हैं। पहला है चेयरमैन, चेयरमैन 1, चेयरमैन के साथ 5 कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, 5 कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। ठीक है, प्लस 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स से 5 रहेंगे, प्लस वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर प्लस सेक्रेटरी रहेंगे। ओके, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर मिनिमम 3 होता है। ठीक है, और सेक्रेटरी 1, तो टोटल हम अगर ऐड किया जाएगा, टोटल कितना हो गया, 1 5 5 3 1, टोटल 15। मिनिमम कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी 15 मेंबर्स। ओके, बट वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर 500 से लेके 1500, तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर आर देयर, और 1501 से लेके 2500 तक 3 प्लस 1 एक्स्ट्रा जो रहते हैं माइनिंग डिसिप्लिन से रहेंगे, टोटल 4। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है, 2100 पर्सन है, 2100 पर्सन इसी में लाए करेंगे 1501 से 2500 के अंदर। तो टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या हो गया, 4 हो गए,
टोटल वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना हो गए, 4 हो गए। तो हमारा जो आंसर रहेगा, चेयरमैन 1 नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना हो गया, 4, सेक्रेटरी हो गया 1, टोटल हो गया 5, 10, 11, 4, 15, 16, टोटल 16 मेंबर। ये कैलकुलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन में, इनकेस अगर सेम क्वेश्चन है तो उसमें क्या दिया है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय अगर 500 है, 500 पर्सन, ये जो है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड अगर 500 हैं तो उस केस में क्या होगा, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए सेफ्टी कमिटी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पहला तो हमें चेयरमैन 1, 5 competent persons, 5 वर्कर्स, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या होगा, 500 और 500 से मोर होने से 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं, ठीक है, 3 और सेक्रेटरी 1। तो टोटल हो गया हमारा 5, 10, 10, 11, 13, 11, 3, 14, 1, 15, टोटल 15 मेंबर। क्लियर है? ओके दोस्त, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। हम लोग आज पढ़े हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत में एग्जाम में गारंटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।